स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अर्जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या है। द अर्जॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij n cross n is defined as the transpose of the matrix capital Aij n cross n, where capital Aij is the cofactor of the element small aij. Adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कोई मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। ए आपके क्या है, स्मॉल ए आई जे। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, आपने स्मॉल ए आई जेस के कोफैक्टर्स निकाल के एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका आपने ट्रांसपोज करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देन अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। ये कैपिटल ए आईज आपके क्या हैं, कोफैक्टर हैं स्मॉल ए आईज के। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे मैट्रिक्स का, तो आपके पास क्या आ रही है, मैट्रिक्स A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड अर्जॉइंट ऑफ ए फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की, तो आपने क्या निकालना है, अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, फर्स्ट आपका एलिमेंट क्या है, 2, तो वो आप मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करिए A11 A12 A21 A22 के साथ। तो फर्स्ट आपका एलिमेंट A11 क्या आ रहा है, 2, तो A11 का आपके पास कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A11 आएगा। ठीक है, वो कैसे आता है, आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके क्या करना होता है, रिमेनिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, वो आपके पास माइनर आता है, फिर माइनर को आप क्या करते हैं, -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा स्मॉल A11 का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा हुआ है, कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। कैपिटल A11 आपका कितना आ रहा है, 4, कैपिटल A12 आपका -1, कैपिटल A21 इज इक्वल टू -3, कैपिटल A22 इज इक्वल टू 2। तो अर्जॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या बन गया, अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A12 कैपिटल A22। दिस इज इक्वल टू 4 -3 -1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप रिमार्क देखिए क्या है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाय ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 क्रॉस 2 पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट भी आप अर्जॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, द अर्जॉइंट ऑफ ए कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग स्मॉल A11 एंड A22 and by changing sign of A11 and A12 and A21। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आप इंटरचेंज कर दें और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज कर दें, बट साथ में उनका क्या करना है, साइन भी चेंज करना है। ठीक है, तो अर्जॉइंट ऑफ ए कितना बन जाएगा आपका, A11 A22 को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, A12 और A21, इनको भी इंटरचेंज करना, साथ में साइन भी चेंज करना है। तो अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, A22 -A12 -A21 A11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आप 2 क्रॉस 2 में कर सकते हैं, अदरवाइज ये कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क देखिए क्या है, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है ये रिमार्क, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप क्या कर रहे हो, किसी रो को किसी और रो के अर्जॉइंट ऑफ किसी और रो के कोफैक्टर के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हो, तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे कि आपके पास फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, सेकंड रो के आपके क्या निकाले हुए हैं, कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को आप क्या कर रहे हो, सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस करा था कि अगर आपके पास
कोई मैट्रिक्स है तो आपके पास फर्स्ट रो है, जैसे आप उसके एडजॉइंट ऑफ, आप क्या करो, उसके कोफैक्टर्स निकालें। फर्स्ट रो के क्या निकालें, कोफैक्टर्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, जैसे कि स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। ठीक है, ये आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट देगा मैट्रिक्स का। ठीक है, ऐसी अगर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे कि स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A23। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 0 बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप थ्योरम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये आप नोट जो अभी हमने डिस्कस करा ये आपका इसमें यूज़ होगा। थ्योरम देखिए क्या है, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी वेयर आइडेंटिटी इज द where I is the identity matrix of order n। कैपिटल I जो है वो आपको क्या दे रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, n ही होगा, मतलब n क्रॉस n ही होगा, क्योंकि A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी कितना है, n क्रॉस n ही आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि A इंटू अर्जॉइंट ऑफ A करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ देखिए, लेट ए इज इक्वल टू क्या लिया उसने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देन एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, इज इक्वल टू कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A31 कैपिटल A12 कैपिटल A22 कैपिटल A32 कैपिटल A13 कैपिटल A23 कैपिटल A33। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में आप देखिए फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए के सेकंड कॉलम में क्या आ रहे हैं, मैट्रिक्स ए के सेकंड रो के कोफैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में थर्ड कॉलम में क्या आ रहे हैं, मैट्रिक्स ए के थर्ड रो के कोफैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि आप जब ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपका कैसे आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। ये आपके क्या है, स्मॉल AIs के कोफैक्टर्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होके एडिशन हो रही है तो वो हमें क्या देता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देता है। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट कैसे आ रहा है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए में सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं। अभी हमने नोट पढ़ा था कि अगर आप किसी रो को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, मैट्रिक्स में से एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाला तो क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, वी कैन शो अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। हैंस ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई।